हेलो बच्चों, वेलकम टू द क्लास। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर आफियत से होंगे। तो बच्चों, आज हम शुरू करेंगे आपका U3 का सिलेबस। U3 में आपका 12, 13, 14 तीन लेसन आएगा। तो बच्चों चलिए हम पहला लेसन पढ़ते हैं। लेसन चलिए शुरू करते हैं। यूनान का एक वीर राजकुमार था यूलिसी। उसने ट्राय के युद्ध में बहुत वीरता दिखाई थी। ट्राय पर अधिकार हो गया तो यूनानी वीर अपने देश की तरफ चल दिए। यात्रा शुरू होते समय समुद्र शांत था, पर थोड़ी ही देर बाद आकाश काले बादलों से ढक गया। तो बच्चों क्या था, यूनान का एक वीर राजकुमार था जिसका नाम यूलिसी है। तो उसने ट्राय की युद्ध हुआ था, ठीक है। उस युद्ध में बहुत उन्होंने वीरता दिखाई थी, बहादुरी दिखाई थी। तो जब ट्राय उनका कब्ज़े में आया तो क्या हुआ, उनका जब ट्राय पे अधिकार हुआ तो वो अधिकार होने के बाद वो अपने देश यूनान की तरफ वापस जाने लगे, ठीक है। जब वो वापस जा रहे थे तो आसमान जो था वो बिल्कुल साफ था, ठीक है। तो इसके बाद कहते हैं कि जब वो आसमान साफ था, इसके बाद जब वहाँ से चले थोड़ी दूर पहुँचने के बाद आकाश जो है वो काले बादलों से ढक जाते हैं। बिजली कड़कने लगी। देखते ही देखते तेज़ बारिश शुरू हो गई और समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उड़ने लगे। इसके बाद बिजली कड़कने लगती है और समुद्र में लहरें उड़ने लगते हैं और बारिश भी होने लगते हैं। लहरों की चपेट में आकर यूनानियों की नौकाएं इधर उधर भटक गई। अब जब लहरें आते हैं, समुद्र का थपेड़े आते हैं, जैसे यहाँ पे दिखाया हुआ है आपको पिक्चर में, तो उसमें यूनानियों का जो जहाज़ था, बहुत सारे जहाज़ वो एक दूसरे से क्या हुए, जुदा हो गए, ठीक है, अलग हो गए। किसी को कुछ पता नहीं था कि उसकी नौका किधर जा रही है, ठीक है। तो जब समुद्र में क्या तूफ़ान आते हैं तो समुद्र का जो थपेड़े होते हैं, पानी के लहरें होते हैं, वो जहाज़ को चलाने लगते हैं, ठीक है। तो किसी को कुछ कंट्रोल नहीं था अपने जहाज़ पर कि पानी जहाँ ले जाए वहाँ जहाज़ जा रहा था, ठीक है। तो किसी को कुछ पता नहीं था कि उनको पानी का थपेड़े कहाँ ले जाएगा। यूलिसी की नौका लहरों पर भटकती हुई आखिरकार एक द्वीप के तट पर जा लगी। यूलिसी के साथ उसके 12 विश्वासपत्र साथी भी थे। तो इसी तरह एक नौका यूलिसी का था और आखिरकार यूलिसी का जो नौका था एक द्वीप पर जाके अटक जाते हैं और उनके साथ यूलिसी के साथ उनका 12 क्या था, साथी भी था जिनके ऊपर उनका बहुत विश्वास था। यूलिसी उसके साथ साथी नौका से उतारकर यूलिसी और उसके साथी नौका से उतारकर द्वीप पर इधर उधर घूमने लगे, ठीक है, घूमने लगे। यहाँ पे ये मिस प्रिंट हुआ है, आगे नहीं है, लगे होंगे, ठीक है, ला होगा। तो इसके बाद क्या होता है बच्चों, वो अपने नौका से उतर जाते हैं और उस द्वीप पर जहाँ वहाँ पे उनको थपेड़ों ने पहुँचाया था पानी के, वहाँ पे इधर उधर घूमने लगते हैं। यूलिसी और उसके साथी अच्छा ये तो हुआ था। वह द्वीप निर्जन था। वे लोग इस खोज में थे कि वहाँ का कोई निवासी मिल जाए तो उससे टिकने के स्थान और भोजन की व्यवस्था में मदद ली जाए। तो जब उनका जो नौका था, पानी के थपेड़ों ने एक द्वीप पर पहुंचाया था, तो वहाँ पे क्या हुआ, उन्होंने वहाँ के एक निवासी को ढूंढा, ठीक है, वहाँ पे रहने वाले किसी आदमी को ढूंढा ताकि वहाँ पे उनको टिकने में मतलब बैठने में मदद मिले और खाना खोजने में उनका मदद करे। तो पर काफ़ी देर तक इधर उधर भटकने
भटकने के बाद भी उन्हें कोई व्यक्ति दिखाई ना दिया। ठीक है, तो काफ़ी देर तक उन्होंने देखता रहा कि कोई यहाँ का निवासी उसे मिल जाए, उन्हें मिल जाए, तो कोई निवासी वहाँ पे इनको नहीं मिलते हैं। ठीक है, एक तो वहाँ का जो ज़मीन था निर्जन मनी जहाँ पे कुछ उगता ना हो, नीचे आपको दिया हुआ है सुनसान। ठीक है, निर्जन। तो क्या हुआ, कोई निवासी उनको दिखाई नहीं दिया। तभी उन्हें एक गुफा दिखाई दी। गुफा का दरवाज़ा बहुत ऊंचा और चौड़ा था। यूलिसी गुफा के अंदर घुसा। तो तभी उनको एक गुफा दिखाई देता है और गुफा का जो दरवाज़ा था वो बहुत लंबा और चौड़ा था और यूलिसी उस गुफे में घुस जाते हैं। पीछे पीछे उनके 12 साथी भी गुफा में घुस गए। उस विशाल गुफा में भी उन्हें कोई ना मिला। ठीक है, तो उनको एक गुफा मिल जाता है और बहुत बड़ा गुफा मिल जाता है, विशाल गुफा, और वहाँ भी उनको कोई नहीं मिलता है। सब हैरान थे कि आखिर यह कैसा स्थान है जहाँ अब तक एक भी मनुष्य दिखाई नहीं दिया था। तो उनको परेशान हुआ वो लोग परेशान हुए कि उन्होंने सोचा कि ये कैसा जगह है जहाँ अभी तक एक भी मनुष्य नहीं था, एक भी इंसान नहीं रहता था। यूलिसी और उसके साथी बहुत थके हुए थे, इसीलिए आराम करने के लिए लेट गए। ठीक है, यूलिसी और उनके जो साथी था वो बहुत थके हुए थे और वो आराम करने के लिए वहाँ पे लेट गए। वे अपने साथ नाव से थोड़ा भोजन उठा लाए थे, उसी को खाकर भूख मिटाई। अपने साथ नाव से थोड़ा सा भोजन खाना लेके आए थे वो लोग, और उनको खाकर उन्होंने भूख मिटाई। पेट भरा तो नींद आ गई। गुफे के अंदर की हवा गर्म थी। जब पेट भरा तो उनको नींद आ गई, और क्योंकि गुफे के जो अंदर जो हवा था वो बहुत गर्म हवा थी। ठीक है, तो बच्चों आज हम यहाँ तक रखेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। जो वर्ड मीनिंग्स नीचे आ रहे हैं वो आपको अपने कॉपी पे लिखना है और लेसन को आपको फिर से रीडिंग करना है। ठीक है बच्चों, स्टे एट होम, स्टे सेफ, थैंक यू।